नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज इंडिया न्यूज 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की पड़ताल करने जा रहा है। ये पड़ताल करने जा रहा है कि आपका दिल किसी के लिए पसीजता है या नहीं, किसी को मरता और तड़पता देख आपका दिल धड़कता है भी या नहीं। क्योंकि एक दिन पहले हमने जो दिल्ली में देखा उसने कई सवाल खड़े कर दिए। बेरहम, बेदर्द और बेशर्म। शब्द कम पड़ते जा रहे हैं जब जब ये तस्वीर सामने आ रही है। 24 घंटे हो चुके हैं दिल्ली की इस तस्वीर को देश देख रहा है। इंसान को अंदर तक झकझोर देने वाली यह तस्वीर साबित करती है कि हम इंसान नहीं रहे। हमारा दिल पत्थर हो चुका है। हमें सिर्फ अपनी फिक्र है। सामने कोई तड़प तड़प कर जान भी दे रहा है तो भी हमारा कलेजा नहीं कांपता, हमारा दिल नहीं पसीजता। अगर पसीजता तो सड़क पर सरेआम इस शख्स की सांसें न टूटती। एक मां का आंचल सूना नहीं होता। दो बेटियां अनाथ न होती, एक बीवी विधवा न होती। पिता के बुढ़ापे की लाठी न टूटती। हिंदुस्तान की सड़कों पर हर दिन ऐसा ही कोई बेरहम टेम्पो वाला, कार वाला, ट्रक वाला किसी न किसी को रौंद कर चला जाता है और किसी की मदद न मिलने पर सरेआम सड़क पर उसकी जान चली जाती है। आज इंडिया न्यूज एक बड़ी पड़ताल पर निकला है। ऑपरेशन बेरहम को देश के सामने ला रहा है। इंडिया न्यूज चंडीगढ़, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद जैसे तमाम शहरों में रहने वाले लोगों के दिलों को टटोल रहा है। ये देखने और बताने जा रहा है कि सो कॉल्ड बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग कितने खुदगर्ज हो चुके हैं, कितने बेदर्द हो चुके हैं। अगले आधे घंटे आप एक चौंकाने वाला सच देखेंगे। शुरुआत दिल्ली से और उस घटना से जिसने देश को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी किसी की भी हो, जिंदगी होती है। तारीख 10 अगस्त 2016, वक्त सुबह 5:40। जगह दिल्ली का सुभाष नगर। सड़क के बिल्कुल किनारे ये शख्स आराम से चला जा रहा था और तभी पीछे से तेज रफ्तार में टेम्पो वाले ने इसे जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाला शख्स दूर जा गिरा, खून से लथपथ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हादसे से भी भयानक था। इंसान होने और अपने को इंसान कहने पर आपको शर्म आएगी। देखिए, जिस टेम्पो वाले ने इस शख्स को टक्कर मारी वो टेम्पो को बीचों बीच सड़क पर रोकता है, टेम्पो से नीचे उतरता है, पास आकर देखता भी है। अब तक आपको यही लग रहा होगा कि ये बुरी तरह जख्मी हो चुके शख्स की मदद करेगा, लेकिन ये क्या, ये तो सड़क पर गिरे शख्स को देखता है और फिर वापस पीछे मुड़कर चलने लगता है। यकीन नहीं होता, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। ये शख्स ये जानने तक की कोशिश नहीं करता कि सड़क पर टक्कर से गिरा ये शख्स जिंदा है भी या नहीं, और टेम्पो स्टार्ट करके चल देता है। लेकिन अभी ठहरिए, ये एक हादसा आज कई हकीकत से पर्दा उठाने वाला है। इसके बाद ये देखिए, एक रिक्शा सड़क पर दिखता है और थोड़ी दूर पर जाकर रिक्शा रुक जाता है। रिक्शे से एक शख्स उतरता है और धीरे धीरे सड़क पर गिरे इस शख्स की तरफ आता है। यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि ये जानने की कोशिश करेगा कि हुआ क्या है, लेकिन यहाँ भी झटका। इसने तो बेशर्मी की हदें ही पार कर दी। ये सड़क पर गिरे इस शख्स की तरफ देखता भी नहीं, इसकी नजर तो कहीं और है। टक्कर के बाद गिरे शख्स का मोबाइल यहाँ गिर गया है।
और रिक्शे से उतरा ये शख्स सीधे मोबाइल के पास आता है, मोबाइल को उठाता है और चल देता है। क्या ये है दिल्ली? क्या ये है दिल्ली की तस्वीर जिस पर दिल्ली वाले गर्व करते हैं? क्या ये है दिल्ली की इंसानियत? सड़क पर टक्कर से गिरे इस शख्स की मौत नहीं हुई, मौत तो पूरी दिल्ली की इंसानियत की हुई है। टक्कर के बाद ये शख्स सड़क पर नहीं गिरा, पूरी दिल्ली गिरी पड़ी है। इसके आगे की तस्वीर और भी खौफनाक है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे की तस्वीर है ये देखिए, एक और शख्स बड़े आराम से सड़क पर चला आ रहा है। बगल में एक जिंदगी बदहवास पड़ी है, लेकिन जिंदा आदमी लाश की तरह बिना देखे आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगर थोड़ी भी इंसानियत जिंदा होती तो फिर ये शख्स कम से कम पुलिस को जरूर फोन करता, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। बात पुलिस की हुई तो अब पुलिस का भी हाल देखिए। एक पीसीआर वैन देखिए सड़क से गुजर रही है, लेकिन इस पीसीआर वैन में बैठी दिल्ली की पुलिस कितनी अंधी है। उसे सड़क पर खून से लथपथ ये लाश भी नहीं दिखी। कितनों पर उंगली उठाएं, कितनों को कहें, पूरी सड़क मुर्दा नजर आ रही है। कोई एक शख्स नहीं जो जिंदा हो। सड़क पर जिस शख्स की लाश आप देख रहे हैं उसका नाम मतीबुल है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। चौकीदार की नौकरी करता था, नाइट शिफ्ट करके घर लौट रहा था। घर में 2 बेटियां हैं। बेटियां पापा का इंतजार घर पर कर रही थी और पापा को इस टेम्पो वाले ने खत्म कर दिया। जरा सोचिए, अपने पापा की ये तस्वीर दोनों बेटियां देखेंगी तो इस बेरहम दिल्ली के लिए क्या सोचेंगी। पापा दिल्ली कमाने आए थे, घर बनाने आए थे, लेकिन इस शख्स की दोनों बेटियों को क्या पता था कि जिस दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, दरअसल वो तो पत्थर दिल दिल्ली है। शर्म है ऐसी दिल्ली पर और शर्म है दिल्ली में रहने वाले लोगों पर। लेकिन क्या दिल्ली ही ऐसी है? आज इसी की पड़ता। देश के दूसरे शहर कैसे हैं? कैसे हैं वहां रहने वाले लोग? आप देखते जाइए। हम देश के बड़े बड़े शहरों की बेरहमी का लाइव टेस्ट लेकर आपके सामने आए हैं। नवीन निश्चल के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की सड़क पर पश्चिम बंगाल के मतीबुल की मौत हो चुकी थी। सड़क के किनारे उसकी लाश किसी से मदद नहीं मांग रही थी, लेकिन जयपुर में तो 40 मिनट तक एक पिता लोगों से मदद मांगता रहा। बीच सड़क पर उसकी बीवी और मासूम बेटी की लाश पड़ी हुई थी। एक छोटा सा बच्चा चीख रहा था, लेकिन लोगों ने जिस बेरहमी का परिचय दिया वो हैरान करने वाला था। देश के दिल की पड़ताल से पहले जरा बेरहमी की अब इस तस्वीर को देखिए। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर ने हिंदुस्तान को हिला दिया था। अप्रैल 2013 की इस तस्वीर को देश एक बार नहीं बार बार देख चुका है, लेकिन आज इस तस्वीर को एक बार और देखने की जरूरत है। लेकिन गुजारिश है आपसे, इस बार सिर्फ देखिए मत, सोचिए भी। अपने आप को इस जगह पर खड़ा करिए और फिर अपने आप से सवाल पूछिए और जो जवाब मिले उस पर मंथन जरूर करिए। कहीं आप भी इस हेलमेट वाले की तरह ही तो नहीं? कोई कैसे अपनी दुनिया में इतना मशगूल हो सकता है कि उसे बाजू में चीखता इंसान नजर नहीं आ रहा, उसे एक मासूम की रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही, खून से लथपथ एक बदहवास महिला नजर नहीं आ रही। एक नहीं, ऐसे दर्जनों अंधे और बहरे इंसान इस सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, जो बीच सड़क पर अपनी बीवी की जिंदगी के लिए भीख मांगते इस इंसान की चीखें सुन रहे हैं। कारें गुजर रही हैं, बस गुजर रही है, हर कोई गुजर रहा है और गुजरता ही जा रहा है, लेकिन किसी को भी इस इंसान की तड़प नहीं नजर आ रही। 40 मिनट तक, जी हां, पूरे 40 मिनट तक जयपुर के व्यस्ततम चौराहे पर कन्हैया लाल नाम का एक शख्स लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई मदद को सामने नहीं आया। जरा तस्वीर देखिए, एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर है ये।
बाइक पर यह पूरा परिवार कहीं से आ रहा था। बाइक पर बीवी, एक 10 महीने की बेटी और 4 साल का बेटा था। बेटी मां की गोद में पीछे बैठी थी और 4 साल का बेटा पापा के साथ सामने बाइक की टंकी पर बैठा था। तभी इस चौराहे पर एक ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। बाइक पर पीछे बैठी बीवी और 10 महीने की बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन 40 मिनट बाद, पूरे 40 मिनट तक 2 जिंदगियां तड़पती रही और उन तड़पती जिंदगियों को बचाने के लिए एक पिता लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। देखिए एक बाप की बेबसी और सड़क पर चल रहे लोगों की बेरहमी, बेशर्मी और बेदर्दी। दिल्ली की तरह ही जयपुर के लोग भी सड़कों पर जिंदा दिखाई दे रहे थे, लेकिन हकीकत में हर कोई मरा हुआ था। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया, कुछ रहमदिल आए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एक बाप की 10 महीने की बेटी और एक 4 साल के बेटे की मां बहुत दूर जा चुकी थी। आज इन तस्वीरों को देखकर भूल मत जाइएगा, जहन में बार बार इन तस्वीरों को लाइएगा और सोचिएगा, अगर आप वहां होते और आपकी मदद से एक मां और बेटी जिंदा बच जाती तो आपको क्या मिलता। 1 घंटे लेट हो जाते, लाखों की संपत्ति हाथ से निकल जाती या नौकरी चली जाती, क्या हो जाता सोचिएगा। जिस वक्त को ऐसे ही दर्जनों लोगों ने बचा लिया, जरा सोचिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के दिल को आपने देखा, जयपुर को देखा, अब देखिए चंडीगढ़ का हाल। यहां के आईटी पार्क पर एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ है। इंडिया न्यूज एक्सीडेंट के बाद तड़प रहे उस शख्स की मदद के लिए आगे आने और न आने वालों का लाइव टेस्ट कर रहा है। संवेदनहीनता की हदें क्यों बढ़ती जा रही हैं? चंडीगढ़ के एक रोड पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। आप देख सकते हैं यहां से ऑटोज, गाड़ियां सब गुजरती नजर आ रही हैं। ये एक ऑटो वाला रुका है उसका हाल जानने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है। उस व्यक्ति की मदद के लिए बाहर आता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। ये एक व्यक्ति है, ये देखिए दूर से ही ऑटो उसने लगाया है, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, उतरा नहीं है कि बस वहां से ही देख रहा है कि क्या हुआ है। ये एक मोटर बाइक वाला भी यहां पर आकर खड़ा हुआ है, उसको देखते हैं। वो लगातार देख रहे हैं कि ये व्यक्ति यहां पर गिरा पड़ा है, मदद की दरकार नहीं है, कोई फोन नहीं, कोई पुलिस कंट्रोल रूम पे फोन नहीं कर रहा। और ये व्यक्ति देखिए, आप देखिए किस तरह से यहां पर जो ऑटो वाला है वो आगे निकल रहा है, जो बाइक वाला था वो भी निकल गया है। 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और व्यक्ति हमारा जो आर्टिस्ट है वो सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। बस यहां पर रुकी है और उसने भी, आप देख सकते हैं, गियर डालकर वो सीधा आगे निकल गया। आखिर संवेदनहीनता, आखिर पत्थर दिल हम क्यों बनते जा रहे हैं? इससे ज्यादा क्या होगा? इससे बड़ी बड़ी घटनाएं, ये बहुत छोटा सा एक घटना है कि दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। रोड किनारे कोई भी पड़ा हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी जो ट्रेवल करता है उसके साथ ये हादसे हो सकते हैं। तो आखिर आप क्यों आगे नहीं आते? आखिर आप क्यों उस व्यक्ति की मदद नहीं करते? ये एक बड़ा सवाल है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जो पेड़ के पीछे है, दिख नहीं रहा, वो लगातार इस व्यक्ति को देख रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी हाथ जो है वो मदद के लिए आगे नहीं आया। ये व्यक्ति एक रुका है, इससे जरूर बात करना हम ये जरूर चाहेंगे अगर ये मदद के लिए आगे आता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो बाहर आए गाड़ी से। तो आप यहां पर रुके, व्यक्ति को देख रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी हाथ जो है वो मदद के लिए आगे नहीं आया। ये व्यक्ति एक रुका है, इससे जरूर बात करना हम ये जरूर चाहेंगे अगर ये मदद के लिए आगे आता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो बाहर आए गाड़ी से। तो आप यहां पर रुके, क्या देखकर रुके आप? इनको देखकर क्या प्रॉब्लम आई है, कोई देख नहीं रहा है इनको। आपने देखा कई गाड़ियां यहां से गुजर गई, कई लोग यहां से गुजरे, इसी रोड से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, कोई नहीं रुक रहा था, लेकिन आप रुके हैं। क्या समझ कर रुके हैं? प्रॉब्लम जानने के लिए, क्योंकि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। कई लोग इंसान की तरह नहीं करते। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। एक महिला यहां से गुजरी थी, फीमेल एक्टिवा पर। उन्होंने आगे जाकर कॉल किया पुलिस को, पीसीआर की वैन यहां पर पहुंची है।
ये संवेदनहीनता का रियलिटी चेक है। लेकिन पुलिस की टाइमिंग की बात करें तो 4 से 5 मिनट में पीसीआर यहां पर पहुंच गई और तुरंत प्रभाव से जो हमारे आर्टिस्ट यहां पर थे उनको ले जाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। सर, ये अक्सर क्यों होता है कि लोग गाड़ियों में चुपचाप निकल जाते हैं? आखिर क्या डर रहता है इनके दिनों में, और आपको क्या कॉल आया था? हमारे को तो कंट्रोल रूम से मैसेज मिला है कि एयरटेल के सामने एक्सीडेंट है, वहां पहुंचो आप। जी। हम तुरंत वहां आ गए थे, लेकिन वहां से हमने इस नंबर पे फोन किया है, हमने नंबर लिया कि यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि एयरटेल पीछे है। तो इस नंबर पे हमने खुद फोन करके पूछा तो एक लेडी ने बताया मैं निकल गई हूँ, लेकिन किशनगढ़ की तरफ जाते हुए एयरटेल से आगे है, वहां जाके देखिए। तो फिर हम वहां से फोन करके फिर यहाँ आए हैं। तो ये हमने कहते कोई आदमी गिरा हुआ है, उसके आसपास कोई जा नहीं रहा, पता नहीं, आप देखिए क्या बात है। पुलिस के रिस्पांस टाइम की बात करें तो इसी तरह से दुर्घटनाओं के समय तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन मात्र इस खाकी वर्दी का फर्ज नहीं है इस तरह की दुर्घटनाओं को टैकल करने के लिए या फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए। पुलिस आपके लिए मदद के लिए तुरंत पहुंच जाती है। कई बार ये होता है कि पुलिस के पास सूचना नहीं मिलती। इस तरह की दुर्घटनाओं की बात करें तो होती है और लोग जो है वो कॉल जरूर कर देते हैं, लेकिन लोकेशन जस्टिफाई नहीं होती। ऐसे में ये आपका भी फर्ज बनता है कि संवेदनशील बनते हुए उस व्यक्ति की तुरंत मदद करें, उसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाएं या फिर तुरंत पुलिस को उसी जगह पर खड़े होकर उस व्यक्ति को पानी या बाकी फर्स्ट एड देने की कोशिश करें और पुलिस को फोन करें। ऑपरेशन बेरहम में चंडीगढ़ को देखा आपने। सिर्फ एक महिला जिसने इस शख्स को देखा और आगे बढ़कर पुलिस को फोन किया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि 100 नंबर पर डायल कर दो, और ये हर कोई कर सकता है। इतनी ही मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है, लेकिन दिल्ली में किसी ने नहीं की। विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। आइए देखते हैं लखनऊ की सड़कों पर चलने वाले लोग किसी के दर्द को साझा करते हैं या नहीं, किसी की मदद के लिए उनके हाथ आगे बढ़ाते भी हैं या नहीं। ऑपरेशन बेरहम का अगला टेस्ट लखनऊ के पौसला के गोमती नगर में किया गया। अब देखिए, एक लड़की सड़क पर गश्त खाकर गिर पड़ी है। अब आपको देखते जाना है। कुछ ही मिनट में 2 लड़के स्कूटी से आते हैं, पीछे बैठा लड़का उतरता भी है, लेकिन जाने क्या सोचकर ये दोनों स्कूटी से आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा पैदल चलने वाले लोगों को देखिए। एक अपने मोबाइल पर व्यस्त है, ऐसे जैसे इसने कुछ देखा ही नहीं। ये पीली टी शर्ट वाला, ये भी बढ़ता चला गया। तीसरे को देखिए, ये भी बढ़ता चला गया। सड़क पर ऐसे ही दर्जनों गाड़ियां पार होती रही, लेकिन किसी ने भी इस लड़की पर ध्यान नहीं दिया। लखनऊ ने दिखा दिया कि वो भी बेरहम है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से जिंदा कहलाते हैं शहर। इस लाल टी शर्ट वाले ने पहल की, वो आगे आया, उसने सड़क पर बदहवास पड़ी लड़की को उठाया। इसकी पहल रंग लाई, लोग इसे देखकर आगे आए और देखते ही देखते इस लड़की की मदद के लिए सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सब ये बताइए कि जिस तरीके से शहर में जो एक घटना हुई, लड़की अचानक गिर जा रही थी, आपको क्या लगा, आप क्यों यहाँ पर आए? मैंने देखा, मैं ये पड़ी नहीं है रोड के ऊपर, इसलिए मैं दौड़ के चला आया। वहां से सब लोग बोल रहे थे देखो पड़ी 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 है, तो मैं तो चाय पिया था, मैं चाय छोड़ के अपने चला आया। जो देखना था, जो जानना था और जो आपको दिखाना था, वो इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। रवि कुमार, लखनऊ, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के देहरादून का दिल भी बेदर्द ही निकला। बीच फुटपाथ पर एक शख्स गिरा पड़ा था, लेकिन लोग जिस बेफिक्री में उस शख्स को नजरअंदाज करते हुए चले गए, वो देखकर इंडिया न्यूज हैरान है। दिल्ली में एक घटना घटी जिसमें एक ऑटो सवार ने एक युवक को टक्कर मारी और सड़क पर वो पड़ा रहा। उसी तरीके से रियलिटी चेक इंडिया न्यूज कर रहा है और इस वक्त हम देहरादून के एक सड़क पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारा एक रिपोर्टर है जो कि एक सड़क पर रहा है। 2 लोग अभी निकले हैं, एक लड़की और एक लड़का है। कार वाले निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई देखने नहीं पहुंच रहा है।
शायद 10 मिनट गुजरने के बाद कुछ लोग ऐसे आए, कुछ बच्चे आए जिन्होंने किया है। सर, आपका नाम क्या है? गुरप्रीत। जस्ट ये एक रियलिटी चेक था, क्योंकि एक दिल्ली में घटना घटी थी, उसमें एक बच्चा, एक आदमी ऑटो की टक्कर के बाद पड़ा रहा, लोग उसे देखते रहे, उसकी मौत हो गई। एक रियलिटी चेक था हमारे इंडियन न्यूज का। आप में इंसानियत थी, बच्चों में रुके। क्या आपको ये लगता है कि इस तरीके से अगर कोई रास्ते में पड़ा रहता है उसकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर, बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये तो आपके साथ भी हो सकता है सर। आप इधर उस बच्चे के हाथ मसल रहे थे, आपको क्या लगा, क्यों उसे करना चाहिए? वही उसका मतलब मिर्गी का दौरा हो रहा, सोचा मैंने, तो इसलिए थोड़ा। आप यंग हो, आप में इतना बड़ा जज्बा है कि इस तरीके से मदद करनी है, कैसा लगा मदद करके? अच्छा लगा। ऐसे लोग जिनके जज्बे के कारण कई लोगों की जान बचती है, लेकिन अफसोस कि दिल्ली में जो ऑटो, जिससे ऑटो की टक्कर लगी थी और व्यक्ति वो सड़क पर मर गया था और उसका एक फोन उठा के कोई निकल जाता है, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता। शायद ऐसे लोगों को ही उनको जरूरत थी, उस व्यक्ति को। लेकिन हमारे रियलिटी चेक में ये जरूर हो गया कि देहरादून के लोग दरियादिल है, देहरादून के लोग मदद करने वाले हैं, जिन्होंने हमारे एक रियलिटी चेक को पास किया है। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। दिल्ली में हुई इस वारदात के 24 घंटे बाद इंडिया न्यूज एक बार फिर से दिल्ली और दिल्ली से सटे गाजियाबाद का दिल टटोलने के लिए पहुंचा, ये सोचकर कि सुभाष नगर के हादसे को देखकर लोगों ने कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन नतीजे निराशा लेकर आए। ये शख्स यूं ही लेटा हुआ है, दिल्ली का लक्ष्मीनगर इलाका है और यहाँ पर ये शख्स पिछले 5 मिनट से यूं ही लेटा हुआ है। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। लोग देख जरूर रहे हैं, लेकिन देखकर अनदेखा करते हुए लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। लोग इतने ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। और दिल वालों की दिल्ली कही जाती है, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद इस बात का एहसास होता है कि दिल तो किसी के पास है ही नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग गुजरते जा रहे हैं। अब तक दर्जनों लोग यहां से गुजर चुके हैं इसे देखते हुए, लेकिन कोई भी शख्स इसकी मदद नहीं करना चाहता है। जो ये शख्स लेटा हुआ है, ये हमारे रियलिटी चेक का हिस्सा है, हमारी टीम का हिस्सा है। इसको हमने खुद ही यहाँ पर लिटाया था और ये जानने की कोशिश हम कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली वालों के अंदर क्या कोई संवेदना बाकी है या नहीं। आप लोग देख रहे थे, क्यों मदद नहीं की आप लोगों ने? सर जी, ऐसे मैं मदद क्या करें, अगर मदद कर तो कोई दूसरा दे गया, पुलिस वाला दे गया, तो कहता है क्या मान लो मैं पुलिस वाले को कॉल कर दूं तो पुलिस वाले हमारे जिम्मे हो जाएंगे। इसलिए कोई किसी की मदद करने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए हर कोई बंदा राह चलता ही देख के निकल लेता है, तो यहाँ की पुलिस साथ देती नहीं है, कोई साथ नहीं देता। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, जो हमने एक तरह से कहा जाए कि नाट्य रूपांतर किया कि अगर किसी शख्स को कुछ हो जाए और वो एक जगह पर गिर जाए तो उसकी कोई मदद करता है या नहीं करता है, ये जानने के लिए हमने बाकायदा एक रियलिटी टेस्ट किया था। लेकिन इस रियलिटी टेस्ट में दिल्ली वासी फेल रहे, उन्हें बिल्कुल 0 में से 0 नंबर मिलेंगे। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने देखा इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक ऑपरेशन बेरहम। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।